हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा अपग्रेड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपग्रेड एजुकेशन के साथ साथ ये क्लास केपी ऑनलाइन क्लासेस पे भी चल रही है। ठीक है, अपग्रेड एजुकेशन के साथ साथ ये क्लास केपी ऑनलाइन क्लासेस पे भी चल रही है। ठीक है ना। चलिए, तो वर्दी की जंग का ऐलान हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपके सामने अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन कौन से बैच कैसे कैसे हमें अनाउंस करने हैं। लेकिन आज की क्लास जो चलेगी वो क्रिया की क्लास चल रही है। आज आपकी क्रिया चैप्टर है आज आपका। ठीक है, क्रिया की क्लास चलेगी आज। क्रिया चैप्टर है और जाइएगा मत। राधे राधे बेटा। नेहा, रश्मि शर्मा गुड इवनिंग बेटा। अभय गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र कुमार गुड इवनिंग। नकुल गुड इवनिंग। रानी प्रजापति गुड गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आ जाइएगा और क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज क्रिया के चैप्टर को पढ़ते चलते हैं ना। क्या है क्रिया, चलिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी से सभी लोग शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए सभी लोग शेयर। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा भाई साहब। जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है ना, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम आपको क्रिया के बारे में बताएंगे। क्रिया क्या है, सबको पता है। क्रिया का जो चैप्टर है यूपी पुलिस में, क्रिया का चैप्टर, क्रिया समझो पहले। क्रिया, क्रिया का जो चैप्टर है यूपी पुलिस में किस तरीके से है समझना है। क्रिय धातु, क्रिय धातु से ये बना है। पढ़ते चलना है, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। हाँ नमस्ते भैया। ठीक है पंकज, पढ़ते चलना है। क्वेश्चन कहां से क्या आता है, क्रिय धातु पूछा जाता है। क्रिया शब्द किस किस धातु से मिलकर बना है, तो क्रिया शब्द क्रिय धातु से बना है। ठीक है ना, ये पॉइंट जरूर पढ़ना है आपको। पूछा जाए क्रिया शब्द कैसे बना है, तो क्रिय धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य का करना या होना। ठीक है ना, करना या होना, क्रिय धातु। ठीक है ना बेटा। चलिए देखो, तो इस क्रिया वह विकारी शब्द है, परिभाषा देखो। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। किसी कार्य का, जैसे लिखना, कार्य का कोई काम है, क्या लिखना, शब्द लिखना, किताब लिखना, पुस्तक लिखना। पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। क्या पढ़ना, किसी कार्य का, कार्य क्या है, किताब पढ़ना। क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया होती है। ठीक है ना, तो आगे की तरफ चलेंगे। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, चलिए आगे अगर चलेंगे। क्रिया का विभाजन, थोड़ा सा वॉइस आ रही होगी सभी को, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है ना, अर्थ के आधार पर क्या है और प्रयोग के आधार पर क्या है, देखो समझो पहले यहां से। इसे कर्म के आधार पर भी क्रिया बांटा गया है। कर्म के आधार पर इसे कहा गया है। ठीक है ना, कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक, ध्यान से चलिए भाई, जितने लोग भी जुड़े हैं
धैर्य बनाए रखें, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कर्म के आधार पर तो पहला है आपका सकर्मक क्रिया, और दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक का सीधा मतलब है जहां कर्म के साथ काम किया जाए, जहां बिना कर्म के काम किया जाए, वो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार से हैं, ठीक है ना, 5। नंबर एक आपका है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर तीसरा है नाम धातु क्रिया। ठीक है, और नंबर चौथा है आपका सहायक क्रिया, और नंबर 5वां है आपका संयुक्त क्रिया। यह है संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। चलो, इस तरीके से ये क्रियाओं के विभाजन है। गुड इवनिंग कीर्ति पटेल, गुड आफ्टरनून बेटा। अकर्मक क्रिया, ठीक है। आंचल, अच्छा दीपेंद्र आंचल हैं, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट करिए फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और यहां से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन क्रिया से बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन आपकी क्रिया से बनते हैं। फटाफट एक सकर्मक अकर्मक से क्वेश्चन बन जाएगा, और एक प्रयोग के आधार पर क्वेश्चन बन जाएगा 2, और एक जो क्रियाएं अलग से होती हैं, सजाती क्रिया, विजाती क्रिया, योजक क्रिया, सहायक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, ध्वन्यात्मक क्रिया, वहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट करो, आगे की तरफ चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो सभी लोग एक बार लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया समझो पहले क्या है सकर्मक क्रिया। अगर हम तोड़ें तो बनेगा सा, धन, कर्म और धन का। 3 प्रकार से ये टूट जाएगी क्रिया, ठीक है ना। शब्द हमने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। 3 प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। सा का मतलब होता है साथ में, ठीक है। कर्म का मतलब कर्म के साथ में, है ना भाई। राधे राधे बेटा मानवेंद्र, आशीष कुमार गुड इवनिंग बेटा। कर्म के साथ में मतलब जो क्रिया कर्म के साथ में है वही आपकी क्या है, सकर्मक। जैसे उदाहरण समझोगे तो उदाहरण जल्दी समझ में आएगा आपको। जब अगर आप उदाहरण समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे पीना, खाना, तोड़ना, पढ़ना, ये जो क्रियाएं लिखी हैं ये सकर्मक है। कैसे? अकर्मक पढ़ते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अकर्मक क्रिया जब इसको आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है अकर्मक क्रिया। देखो बेटा, आ कर्म और का, बिना कर्म के क्रिया का होना, क्रिया का होना, बिना कर्म के क्रिया का होना। ठीक है ना बेटा? ठीक है। वंश हम लेट हो गए, कोई बात नहीं। राधे राधे बेटा,
वंश, ठीक है। बस लगातार मन से पढ़ते रहिए। देखो हम इतना नहीं पता हमें कि कौन कैसे क्या पढ़ाता है, हमारा एक ही सिद्धांत है बेटा कि यहां आप आए हैं तो यहां पढ़िए। हमें कोई बेफिजूल की बातें नहीं करनी है किसी से कि आप कैसे हो, यहां देखो कोई शायरी कोई लाइन, ऐसा कुछ नहीं। केवल आपका लक्ष्य एक होना चाहिए कि आपको केवल पीपी पुलिस का पेपर कैसे पास करना है, जो सामने वैकेंसी है उसको पास कैसे करना है, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए यहां पढ़ने का, ठीक है ना। अगर बच्चे अगर सफल होते हैं तो हमारा पढ़ाना सार्थक होगा, ठीक है। बिना कर्म के क्रिया का होना, जैसे हमने लिखा है सोना, ठीक है, हमने लिखा रोना, ठीक, टूटना, यहां देखो तोड़ना यहां टूटना है, अंतर है, ठीक है। बरसना, ठीक। देखो जैसे हम आपसे कहें पीना की क्रिया करो, आप पियो, कर्म के साथ में पीने की क्रिया जो है वो बिना कर्म के नहीं होगी। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई वस्तु चाहिए इसके लिए हम पीने की क्रिया कर पाए। जैसे पानी होगा तभी आप पीने की क्रिया करेंगे। अब बात पानी की है, अरे शरबत होगा, दूध होगा, छाछ होगा, छाछ होगी, मट्ठा होगा, पीने का लिक्विड कोई होगा, द्रव्य कोई होगा, तभी आप पीने की क्रिया कर पाएंगे। तो पीने की क्रिया किस पर निर्भर हो गई, किसी द्रव्य पर निर्भर है। तो कर्म के साथ में मतलब जो क्रिया आपकी किसी कर्म पर आधारित हो, जो क्रिया कर्म पर आधारित हो, किस पर आधारित हो, कर्म पर आधारित हो, कर्म पर आधारित हो, जो क्रिया कर्म पर आधारित हो वो कैसी क्रिया कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। तो भाई पीने की क्रिया सकर्मक हुई, खाने के लिए कुछ चाहिए आपके, हम आपसे सब लोग बैठे होंगे पढ़ रहे होंगे, देखो अभी अपने अपने घर पे, आपसे हम एक बात कहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं, केवल आपके पास पेन है और किताब है, आप हमें बताइए कुछ खाओ। क्या आप खाने की क्रिया कुछ कर सकते हैं ऐसे? खाने की क्रिया जब तक नहीं होगी जब तक आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन, रोटी, बिस्किट, कुछ ना कुछ चाहिए, फल फ्रूट्स जो भी चाहिए आपको, खाने की क्रिया तभी हो पाएगी। तोड़ने की क्रिया कब होगी, तोड़ने की क्रिया तब होगी जब आपके पास तोड़ने के लिए कुछ होगा। गुप्ता जी का पेन जैसे हमारे पास है, इस पेन को हम तोड़ दें, है ना, तोड़ने की क्रिया तभी हो पाएगी जब अपने पास कुछ तोड़ने के लिए होगा। फेंकने की क्रिया कब होगी, जब अपने पास कुछ फेंकने के लिए होगा, है ना। पढ़ने की क्रिया कब होगी, जब पढ़ने के लिए अपने पास कुछ होगा। भाई बिना कुछ करे, बिना किसी कर्म के हम ये क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोने के लिए आंख बंद करो, सो जाओ, सोने की क्रिया हो जाएगी। बोले आंखों की आवश्यकता, बोले आंख तो पहले से ही भैया विद्यमान है ऑलरेडी। रोने की क्रिया किसी भी विषय वस्तु पर आधारित नहीं है, ये किसी भी कर्म पर आधारित नहीं है। टूटने की क्रिया स्वतः टूट जाती कोई चीज, जैसे वृक्ष से डाली टूट गई, हमने नहीं तोड़ी भाई साहब, अपने आप टूट गई, वृक्ष से डाली टूट गई। तो ये कैसी क्रिया है, स्वतंत्र क्रिया है। तो ये स्वतंत्र क्रिया होती, कैसी क्रिया होती है, ये स्वतंत्र क्रिया होती है, स्वतंत्र क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है बेटा, ये स्वतंत्र क्रिया होती है ना। बरसना, पानी बरसता है, पानी बरसने की क्रिया कैसी है, स्वतंत्र है, हम नहीं करते उसको। और जब करता ही नहीं है तो कर्म क्या करेगा, काम करने वाला ही नहीं है तो काम कौन करेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर सोने के लिए बेड होना चाहिए, भैया बिस्तर होना चाहिए सोने के लिए, बिल्कुल सही है, वो आधार है, आधार, क्रिया करने का आधार है। क्रिया कहां हो रही है, बेड पर, समझ रहे हो ना। चलो ये फटाफट स्क्रीनशॉट लगाओ और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उदाहरण बिल्कुल देते हैं बेटा,
ये सब उदाहरण तो लिखे हैं। पीने की क्रिया, खाना पीना, तोड़ना पड़ना, सब सकर्मक क्रियाएं हैं। आप वाक्य में उदाहरण लेना चाहते हैं, वो सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं बेटा। अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं, उदाहरण वह सोता है, वह सोता है, जैसे उदाहरण है। तो बेटा ये वाक्य है सकर्मक क्रिया का। हम अभी केवल आपको क्रिया पढ़ा रहे हैं। प्रश्न ऐसे भी आता है कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया कर्मक है। आप जो पूछ रहे हैं उदाहरण, उदाहरण तो हमने ये दिए ही थे बेटा, सब उदाहरण दिए हैं। ये उदाहरण ही है बेटा, ये सब उदाहरण ही हैं। ठीक है ना बेटा, सब उदाहरण है बेटा। ये सकर्मक के उदाहरण है। ठीक है ना। ये जो आप उदाहरण चाह रहे थे, वो उदाहरण सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है। ठीक है, ये उदाहरण इस तरीके से, जैसे यह अकर्मक क्रिया का वाक्य है, किसका है? अकर्मक क्रिया का वाक्य या अकर्मक वाक्य। वो बेटा वाक्य पढ़ाएंगे ना अभी हम, इसी में जोड़ करके उसमें सिखाएंगे ये चीजें आपको। ठीक है ना आशीष, शिवानी? हाँ यस, हाँ ठीक है। मांग लेंगे 3 बार प्रशांत भैया। अच्छा मांग लेंगे, गलती से लिख गया गुरुजी। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। एक गुप्ता जी 1 के 2 पेन ले लें। ठीक है, ये सब बातें ना करो भैया, बहुत कंजूस मास्टर। अरे ऐसे नहीं है, गुप्ता जी बढ़िया आदमी है भैया। जैसे कि रोहन ने पत्थर फेंका। रोहन ने पत्थर फेंका जैसे उदाहरण है। तो फेंकने के लिए ये क्रिया है, फेंकना। रोहन के पास क्या है? पत्थर है। ठीक है ना। फेंकने के लिए कैसे कर पाएंगे जब आपके पास कुछ होगा फेंकने के लिए। ठीक, आगे उदाहरण और ले लेते हैं, समझो। पहले उदाहरण है जो आप उदाहरण चाह रहे थे, और उदाहरण जैसे कि सुलाना। अरे भाई सुलाना, हाँ लपट जाता है बीच में ये सुलाना। चलो बताओ, सुलाना जो शब्द है वो एक क्रिया के रूप में है। ठीक है ना। और सोना जो शब्द है वो भी एक क्रिया के रूप में है। बेटा इसमें ये सकर्मक है और ये अकर्मक है। अब कैसे? जैसे हम आपसे कहें सो जाओ तो आप सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे कहें सुलाओ, आपसे हम अगर ये कहें, सही लिख देते हैं इसको, थोड़ा भद्दा दिख रहा है ये। ठीक, आप सही दिखेगा सुलाना। हम आपसे कह रहे हैं सुलाओ तो आप कहेंगे सर किसे सुलाएं, है ना, किसे सुलाएं हम। तो सुलाने की क्रिया किस पर आधारित होगी? सुलाने के लिए कोई बच्चा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तभी आप सुलाने की क्रिया कर पाएंगे। तो ऐसी क्रिया, सीधी बात, ऐसी क्रिया जो किसी कर्म पर आधारित हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र क्रिया होती है, चलो प्रश्न है स्वतंत्र क्रिया होती है, कैसी होती है? ऑप्शन आपके लिए 2 ही हैं, सकर्मक या अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। तो आपके विकल्प क्या होंगे जल्दी से? गुड इवनिंग मोहन। फेंकना क्या है? क्रिया। ठीक है, क्रिया के लिए, फेंकने के लिए कुछ चाहिए आपके पास, कुछ आपके पास होगा तभी आप फेंक पाएंगे। जल्दी से इसके आंसर दे दीजिए फटाफट। स्वतंत्र क्रिया होती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको आप जब आप देखेंगे, इसके समझने से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन वाले हैं जो पढ़ा देते हैं क्या लगाओ उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, ना लगाओ तो उत्तर ना मिले तो अकर्मक। ये फेल हो जाती ट्रिक। ट्रिक से नहीं पढ़ना है बेटा।
अकर्मक, दीपेंद्र का आंसर आ गया, यानी आंचल का आंसर आ गया है, वंश का आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई अकर्मक है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, तुम लोग आंसर ना दो, हम अपना समय तो तुरंत कर देते हैं। अकर्मक आंसर है, क्योंकि स्वतंत्र क्रिया का मतलब है जैसे कि हवा चलती है, हवा चलती है, पानी बरसता है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण, अगला एक उदाहरण यहां ले लेते हैं हम। वृक्ष से डाली टूट गई, ठीक है ना, वृक्ष से डाली टूट गई, ऐसे उदाहरण लिए हमने। तो भैया डाली टूटना, अब जो लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं ना, ये क्रॉस भैया गलत लगा दिया। जो लोग ट्रिक से बता देते होंगे आप लोगों को कि क्या टूट गई, उत्तर मिल गया डाली, सकर्मक हो गया, कर्म है उसमें टूट, नहीं भाई साहब, ये समझो पहले, डाली टूटना स्वतंत्र क्रिया है, यहां पर अकर्मक है, किसी हमने नहीं तोड़ी ना आपने तोड़ी, जो काम स्वयं होता है अकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है जो कार्य स्वयं हो, जो क्रिया स्वयं हो या जो कार्य स्वयं हो, इसको करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता ना करनी पड़े, वो कहलाती है आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। तो आज थोड़ा अपना बैच लॉन्च होना है, भर्ती की जंग, ठीक है, तो उसके लिए हम बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, तो कृपया करके, और अभी जुड़े हैं जितने लोग, सभी लोग जुड़े रहें, अगली लिंक हम आपको भेज देते हैं, तो उसमें आप सभी लोग आ जाइएगा, ताकि अपग्रेड एजुकेशन पर ही लिंक मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी आज अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कौन सा कितना, कौन कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, आपको कितने दिन में खत्म करा दिया जाएगा, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको, कुछ टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी आपको, इस तरीके से जो भी आपके सामने हमारे पास होगा उपलब्ध, वो सब आपके लिए कराएंगे, तो जाइएगा मत कहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में, ठीक है, चलिए।